बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भाई मेरा इंटरव्यू है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू को कैसे क्लियर किया जाए, मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो भाई हम आपको जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आपने उसको फॉलो करना है, आपका इंटरव्यू भी क्लियर होगा, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू की वजह से भी वीजे रिफ्यूज होते हैं, तो प्रॉपर इस पे फोकस करना है आपने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माल्टा के वर्क वीजे के इंटरव्यू क्या सबके हो रहे हैं। बहुत सारे भाई ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैं आज इसको एक्सप्लेन करूंगा और क्या पूछते हैं वो भी बता दूंगा। सारे क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा यहाँ पे, अगर आपको प्रॉपर चाहिए तो आप हमारी गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी इंटरव्यू किस किस के हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, कहाँ पे नहीं हो रहे, सारी चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने फाइल प्रिपेयर करवानी हो माल्टा की या फिर किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको उसी वक्त रिप्लाई मिल जाता है। इवन लेट नाइट को आप करते हैं, आपको कोई अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप किसी वक्त भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एवरी टाइम आपको रिस्पॉन्स ऑन द स्पॉट मिल जाता है। तो उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले याद रखें, माल्टा का वर्क वीजा के इंटरव्यू राइट नाउ जो हो रहे हैं, जो राइट नाउ माल्टा के वर्क वीजे के इंटरव्यू हो रहे हैं, वो ऑलमोस्ट सब जगह पे हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई बांग्लादेश में है, कोई नेपाल में है, कोई कतर में है, कोई सऊदीया में है, कोई यूएई में है, कोई ओमान में है। ठीक है, सबके हो रहे हैं। सबके मतलब हर एक बंदे को कॉल आ रही है या तो फिर ईमेल आ रही है। रिसेंटली अभी सऊदीया में जितनी भी हमारी फाइलें सबमिट हुई थी या हमारे थ्रू हुई थी, उनके सबको ईमेल और कॉल्स आई हैं और उनके इंटरव्यू हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं यूई में। तो यूई में रेगुलर इंटरव्यू हो रहे हैं, हर किसी को कॉल आ रही है। यहाँ पे ईमेल नहीं आ रही यूई के अंदर, सिर्फ आपको कॉल आती है और कॉल आपने अटेंड लाजमी करनी है। अगर आप मिस कर देते हैं फिर आपको एक बार फिर चेक करने के लिए दोबारा कॉल करनी पड़ती है या फिर आपको वहां जाना पड़ता है। कभी कभी नंबर बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन भाई बहुत सारे करते हैं कि यार अब हम क्या करें, कॉल मिस हो गई है वीएफएस की। तो भाई अगर कॉल मिस हो गई है तो आपको दोबारा कॉल जो वीएफएस माल्टा की लैंडलाइन नंबर है उस पर आप कर सकते हैं और आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है। अब इंडिया की बात करें, वहां पे भी इंटरव्यू हो रहे हैं। बांग्लादेश की बात करें, वहां पे भी हो रहे हैं। नेपाल की फिलहाल सिचुएशन जो खराब है उसकी वजह से थोड़ा है, सस्पेंड हुआ है, लेकिन बाकी इंटरव्यू हर जगह पे हर बंदे के हो रहे हैं। कतर में भी हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू में पूछते क्या है। ठीक है, इंटरव्यू में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो यही होती है कि माल्टा के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको होनी चाहिए। माल्टा कहाँ पे है, माल्टा में करेंसी, माल्टा का कैपिटल, माल्टा में लैंग्वेज, माल्टा को क्यों चूज कर रहे हैं आप, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहता है कि यार मैं आंसर कैसे करूं, ठीक है, मैं तो नॉर्मल आपको हिंदी में या उर्दू में आप क्या ले बता रहा हूं, ठीक है, प्रॉपर कैसे आपने आंसर लेना है, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रॉपर मिल जाएगा, प्रॉपर गाइड किया जाएगा। ठीक है, वो हमारी पेड सर्विस है, यहाँ पे बताता चलो वो पेड सर्विस है। अगर किसी ने लेना है तो कांटेक्ट कर सकता है। जस्ट टाइप इंटरव्यू की गाइडेंस चाहिए तो आपको उसी वक्त डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, उस पर प्रॉपर हमने किया हुआ है वर्कआउट, उस पर हर चीज़ आपको मिल जाएगी, क्या आपने आंसर करना है, अगर वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो बाकी आपकी जॉब के रिलेटेड इंटरव्यू उसमें पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं एज ए शेफ, तो वो आपके रिलेटेड पूछेंगे। अगर रूम अटेंडेंट जा रहे हैं तो आप रूम अटेंडेंट के बारे में पूछेंगे कि कोई ऐसी सिचुएशन बना के बता सकते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आप कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूछा जाए, पूछे जा सकते हैं। ठीक हो गया, क्लियर यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। बहुत सारे भाई कहते हैं जिस दिन इंटरव्यू होता है हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। भाई अगर तो आपको ईमेल आई है तो आप ईमेल लेके चले जाएं, वरना अपनी अपॉइंटमेंट पुराने वाली भी चल जाएगी, नहीं तो पासपोर्ट की कॉपी लेके चले जाएं, तब भी आपका इंटरव्यू हो जाएगा, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में सारी चीज़ें होती हैं। डेट टाइम आपने नोट कर लेना है, जो भी आपको टाइम बताया जाए उसी टाइम आपने जाना है, ना लेट करें ना जल्दी करें, क्योंकि ऑन द टाइम जाएंगे तो आपका काम सारा ठीक हो जाएगा। 15 मिनट पहले बुला लेते हैं, वो आपने कोशिश करनी है कि 15 मिनट पहले ही पहुंच जाएं जिस भी वीएफएस सेंटर में आपको बुलाया जाए। अगर किसी का ऑनलाइन होता है फिर भी आप कोशिश करें कि आप ऑनलाइन बैठ जाएं 15-20 मिनट पहले ही, जब आपको कॉल आने से पहले या जो भी आपकी स्टार्ट होना है उससे पहले, क्योंकि आपको प्रॉपर कनेक्ट नेट होना चाहिए और ताकि आपको प्रॉपर डिस्कनेक्टिंग ना हो और आपका प्रॉपर इंटरव्यू हो जाए। बहुत सारे भाई इसी वजह से इंटरव्यू भी नहीं दे पाते कि नेट प्रॉपर नहीं होता, कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये वो चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके लिए बेहतर है आप डेटा का यूज़ करें। ये 1-2 टिप्स भी आपको दे रहा हूँ, बाकी कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। इंटरव्यू नॉर्मल जस्ट इंटरव्यू होता है, उसमें कुछ भी आपसे बहुत
आउट ऑफ क्लास नहीं पूछा जाता, आउट सिलेबस से ही पूछा जाता है कि माल्टा कहाँ पे है, माल्टा में क्यों जा रहे हो, माल्टा को ही क्यों चूज़ किया। आपको कंफ्यूज किया जाता है सिर्फ, और आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है और बाकी इंटरव्यू सही हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।